हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अब आपको कामयाबी कौन कौन से क्षेत्रों में मिलने वाली है। 15 दिसंबर से वो कौन से क्षेत्र होंगे, कौन से काम होंगे, वो कौन सी आपकी इच्छाएं होंगी जो पूरी होंगी, आपकी वो कौन सी कामनाएं हैं जो कि पूरी होने वाली हैं, कहाँ पर सफलताएं मिलेंगी और क्यों सफलताएं मिलेंगी, और सफलताओं को प्राप्त करने के लिए क्या उपाय होंगे, सभी कुछ जानेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले क्यों आपको कामयाबी मिलने वाली है, आपके काम क्यों बनने वाले हैं, कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं, उसके पीछे क्या कारण है, ये सभी कुछ जानते हैं, समझते हैं। तो 15 दिसंबर 2025 को ग्रहों के राजा सूर्य का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। और ये परिवर्तन जब वर्ष में एक बार ही होता है, तो अब जब ये पिछले बार हुआ और ज़्यादातर होता है, धनु राशि में ये परिवर्तन होने जा रहा है। ये देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि है। तो धनु राशि में जब गोचर काल होता है तो अक्सर सूर्य के जो प्रभाव हैं उतने श्रेष्ठ नहीं माने जाते, जो कि ये यहाँ पर इनकी राशि जो है देवगुरु बृहस्पति की, ये बहुत ही प्रिय है एक दूसरे को। परंतु फिर भी क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की इस राशि पे, धनु राशि पर, आप जानते ही होंगे कि कोई भी ग्रह ना तो उच्च का होता है ना तो नीच का होता है, क्योंकि ये देवताओं के गुरु हैं और इनके सामने सभी को झुकना होता है, चाहे स्वयं ग्रहों के राजा सूर्य क्यों ही न हो। तो इसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा सा उतना कंफर्टेबल नहीं होते। स्वाभाविक रूप से राजा हैं और जब ये गुरु के सामने आ जाते तो इनको भी एक शिष्य के समान ही रहना होता है, ना कि राजा के समान। इसलिए आप देखते होंगे जब धनु राशि में देवगुरु बृहस्पति की इस राशि में आते हैं तो इनका ये गोचर काल जब तक रहता है तब तक कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते। और इसके पीछे क्या कारण है? यहाँ पर इनका धनु राशि पे तो गोचर काल होगा, परंतु पहले से ही मंगल धनु राशि पर गोचर कर रहे हैं, जिससे मंगल और सूर्य की युति होगी और यहाँ पर सौर्य नामक योग बनेगा। और फिर 15 तारीख तो ये आएंगे ही, 20 तारीख बस 4-5 दिनों बाद शुक्र भी यहाँ पर आ जाएंगे और इनके साथ युति होगी सूर्य के साथ, जिससे कि यहाँ पर वैभव योग का निर्माण हो जाएगा। और फिर कुछ दिनों बाद 29 दिसंबर को ये आ जाएंगे बुध महाराज, तो बुधादित्य योग का निर्माण हो जाएगा। तो इस तरह करके ये कुछ योग संयोग बनने वाले हैं, जो कि 2 ग्रही, त्रिग्रही और चतुर्ग्रही योग भी बनेंगे। और ये जो गोचर काल रहने वाला है, ये और भी इसमें गहराई ये है, ध्यान रखने की बात है कि ये केतु से और शनि से दृष्ट भी रहने वाले हैं। परंतु यहाँ पर बहुत अच्छे प्रभाव, ये कुछ योग संयोग हैं। और एक बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति है, वो है कि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से दृष्ट होना। एक तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से दृष्ट होना और उन्हीं की बहुत ही प्रिय राशि पर गोचर करते हुए गुरु की दृष्टि यहाँ पर पड़ना अपने आप में बहुत ही श्रेष्ठ स्थिति है। तो इन कारणों की वजह से, और देखा जाए तो आपके लिए यानी कन्या वालों के लिए सूर्य बेस होते हैं, परंतु वर्तमान में जब इनका ये गोचर काल धनु में होगा तो ये आपके सुख भाव पर गोचर कर रहे होंगे। तो क्या प्रभाव देंगे, आइए अब हम समझते हैं। ये गोचर काल आपके जीवन में किन क्षेत्रों में कामयाबी देगा, वो आपके करियर है ना। करियर में इनका जो प्रभाव है
वो बहुत ही कहा जाए कि प्रभावी होगा। और ये गोचर काल आपके लिए करियर में बड़े सुधार, करियर में पद प्रमोशन, सैलरी में वृद्धि, या बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर था उसमें कमी, देखा जाए तो आपके करियर में लाभ तो होगा ही होगा, धन लाभ के रूप में किसी ना किसी तरह। परंतु यहाँ पर धन लाभ के अलावा एक स्थिति ये महत्वपूर्ण होगी कि आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। आपके कार्य क्षेत्र में आप ऐसा कुछ काम करेंगे, ऐसा कुछ प्रदर्शन करेंगे, जिसकी वजह से आपकी जो कहा जाए कि एक स्थिति बनी हुई थी, एक प्रभाव बना हुआ था, अब वो अच्छा बनेगा और उससे आपको मान सम्मान मिलेगा। जीवन में लोग आपकी, देखा जाए तो देखिए हर व्यक्ति किसी ना किसी व्यक्ति से प्रभावित है। आपकी जो सीख है, आपकी जो गतिविधियां हैं, यानी कार्यशैली है, जो काम करने का तरीका है, उससे लोग प्रभावित होते हैं। तो इस समय आपके जीवन में कुछ बड़े चेंज हो सकते हैं करियर को लेकर। और एक बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति उन लोगों के लिए यहाँ पर बनेगी जो सरकारी क्षेत्र से संबंधित जॉब करना चाहते थे या कर रहे हैं। तो यदि करना चाहते थे और कोई बाधाएं आ रही थी तो ये अब दूर होंगी। और आपको यदि लग रहा था कि नहीं अब नहीं होने वाला है, तो यदि आप 100% अपना दे रहे हैं तो नौकरी लगने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। परंतु जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए देखा जाए तो ये बहुत महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि देखिए हर व्यक्ति जिस भी पद में है, तो यदि उससे ऊपर कोई पद है तो चाहता ही है कि हम थोड़ा और आगे बढ़ जाए, पद प्रमोशन हो जाए, है ना। तो ये हर व्यक्ति चाहता है। तो यदि आप भी चाहते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। और उन लोगों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा कहा जाएगा जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं। राजनीति पर इसका अच्छा प्रभाव रहेगा। राजनीति के क्षेत्र में भी आपको एक अच्छे अवसर मिलने की संभावनाएं देखी जाएगी। यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि राजनीति में उन लोगों को ज़्यादा अवसर मिलेंगे जो कहीं न कहीं धर्म से जुड़े हुए हैं। सही रास्ते, धर्म से जुड़ने का मतलब, सही रास्ते में चलने का मतलब ये कि राजनीति का मतलब ये नहीं है कि आप वादा करें। राजनीति का मतलब ये है कि आप वादा करके उसे पूरा भी करें, है ना। धर्मयुक्त राजनीति करें। धर्मयुक्त राजनीति का मतलब ये थोड़ी है कि बस मंत्र पढ़ना है। धर्मयुक्त राजनीति का मतलब ये कि सही जो है उस चीज को हमें करना चाहिए। लोगों के साथ गलत हो रहा है, आप खड़े हों, लोगों की हेल्प करें। लोगों की आवश्यकताएं जो हैं तो आप अपने जो पद प्रतिष्ठा आपकी जो है उसके अनुसार लोगों की समस्याओं का समाधान करें। तो देखिए आज के समय में जो कि कुछ लोग समझते हैं, परंतु काफ़ी लोग राजनीति में बस यही सोचते हैं कि हम राजनीति में जाएंगे तो हमें ये पद मिलेगा, ये मान सम्मान मिलेगा, ये बहुत सारे फंड होते हैं, बहुत सारी योजनाएं होती हैं, बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, तो वो मिलेंगे बस यही देख के। यही कहीं ना कहीं समस्याएं हो जाती हैं, जो कि ऐसा नहीं कि आपको पद नहीं लेना चाहिए या सुविधाएं नहीं लेनी चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। परंतु जब जनता की वजह से, जिस पब्लिक की वजह से ये सब कुछ आपको प्राप्त हो रहा है, तो फिर आपका कर्तव्य होता है कि आप भी उनके जीवन में हर एक सुख सुविधाओं का ध्यान रखें, हर एक स्थिति का ध्यान रखें, हर एक तरह जैसे भी आप हो सके तो सहयोग करें। यदि इन बातों को ध्यान रखते हुए आप राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं तो फिर आपके लिए ये अच्छा अवसर है कि आप आगे बढ़ पाएंगे और आपके जीवन में और भी खुशहाली आ पाएगी। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो यदि आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड या गाड़ी वाहन खरीदना चाहते थे
या इससे रिलेटेड कोई काम करते हैं, ब्रोकर हैं, बिल्डर हैं इत्यादि, तो आपको यहाँ पर सफलताएं मिलेंगी, कामयाबी मिलेगी। कुछ ऐसे लोग इस समय मिलने वाले हैं जिनका सहयोग आपको मिलेगा, चाहे वो आपके मित्र हों या कोई हितैषी हो या जो भी हों, ऐसे लोगों से मुलाकात होगी जो कि आपकी हेल्प करे, जो कि उनसे मिलके आपको खुशी मिले। और यदि आप विदेश से स्वदेश आना चाहते हैं तो इसके लिए बड़ा अच्छा अवसर रहने वाला है, क्योंकि कई बार जब मेरी बात होती है, कुछ लोगों का कहना होता है कि गुरुजी हम बहुत लंबे समय से आउट ऑफ कंट्री हैं, है ना, तो अब हम चाहते हैं कि नहीं, अब हम अपने देश में, अपने प्रदेश में, अपने घर में रहें, अब हमने बहुत कुछ कर लिया जीवन में, अब बस लगता है कि नहीं यहाँ नहीं, है ना। या बहुत सारे लोग स्टार्टिंग में जाते हैं कि हम ये काम करेंगे, हम वो काम करेंगे, करते हैं, जब नहीं जमता तो लगता कि नहीं हमारा भारत ही ठीक था, हमारी कंट्री ही, हमारा देश ही ठीक था। यदि ऐसी स्थिति है, ऐसा आप चाहते हैं, तो समझ लीजिए कि इसका मौका आपको मिल गया है, बस जरूरत है प्रयास करने की। तो ये कुछ ग्रहस्थितियाँ रहने वाली हैं, ये कुछ प्रभाव हमें मिलेंगे। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपको ये बहुत ध्यान रखना है कि गृहस्थिति तो है, तो ये गोचर की है, पर क्या पर्सनल कुंडली में भी ऐसी ही स्थिति है? क्योंकि देखिए 2 पहिया वाहन है ये, और इसमें एक है गोचर कुंडली और एक है पर्सनल कुंडली। तो आपकी जो पर्सनल कुंडली है वो गोचर कुंडली से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, परंतु गोचर का भी उतना ही प्रभाव है जितना पर्सनल कुंडली का, क्योंकि स्वाभाविक रूप से यदि गाड़ी वाहन हो परंतु वो चले नहीं तो फिर उसका कोई मतलब ही नहीं, यूज में ना आए तो फिर कोई मतलब। इसी तरह गोचर है, गोचर जब बदलता है उससे जीवन में बदलाव होते हैं। जरूर चेक करिए कि सूर्य की स्थिति क्या है आपकी कुंडली में, अन्य ग्रह क्या कैसा सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे आप नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हों या प्रॉपर्टी के लिए या विदेश से स्वदेश के लिए या इत्यादि जो भी आपके काम आप चाहते हो कि हो जाए, तो जरूर चेक करिए कि कैसी स्थिति और स्थितियों की। और बिना पर्सनल कुंडली के कभी भी कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। अब आइए हम जानते हैं कि उपाय क्या करना चाहिए। तो उपाय के रूप में सबसे पहला उपाय तो ये कि अपने माता पिता की सेवा करिए। जितना ज़्यादा माता पिता का आशीर्वाद लेंगे, उनका आशीर्वाद मिलेगा, उतना ही आपके लिए हितकर है, अच्छा है। और इसके अलावा भुवन भास्कर की आराधना करिए, अर्घ्य दीजिए, नित्य प्रातः काल जितना जल्दी हो सके तो उठने की कोशिश करिए। और आप चाहें तो यदि आपको बहुत ही सरलता से उपाय कर सकते हैं, वो है रुद्राक्ष धारण करना। 1 मुखी या तो 12 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं या कर सकते हैं, जिससे आपको भगवान की कृपा से सब कल्याणमय ही होता है। तो इन उपायों में से जो भी उपाय आपको लगे, वैसे तो सभी को कर सके तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो ये उपाय आप कर सकते हैं जो भी लगे। और देखिए यहाँ पर एक और अच्छी स्थिति है कि पिता के साथ भी यदि आपके रिश्तों में कमी कहीं न कहीं आपस में मनमुटाव था, वो भी ठीक होगा। तो ये भी पिता का आशीर्वाद मिलने वाला। एक प्रश्न यहाँ पर और भी, क्योंकि एक बार मुझे कमेंट आया था, और भी आए होंगे पर मैं देखा एक बार, किसी कोई माताएं बहनें ही थी या भगवान जाने, क्योंकि आज के समय में जो आईडी यूट्यूब में दिखती है वो रहती किसी नाम से, लोग कोई देख रहे होते हैं, ऐसा भी होता कई बार। तो किसी का कमेंट था, तो उनका कहना ये था कि गुरुजी आप कहते हैं कि माता पिता का आशीर्वाद लो, परंतु हमारे माता पिता तो अब है नहीं, तो क्या करें। तो जहाँ भी हैं, है ना, तो वो जरूर आपको आशीर्वाद देंगे, और आपसे जो बड़े हों उनका आशीर्वाद लीजिए, माता पिता तुल्य हो उनका आशीर्वाद लीजिए, तो भी आपका कल्याण होगा। तो आप भगवान का खूब स्मरण करिए, पूजन करिए, आराधना करिए, और जयकारा लगाइएगा कमेंट में, और बस
आनंदित रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।